हाय एवरीवन, आज हम आप लोगों के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के विषय में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एपी, रियल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अ प्रोग्रेशन हुज एवरी टर्म इज एट कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म से कितने डिस्टेंस पे हो? कांस्टेंट डिफरेंस। कांस्टेंट डिफरेंस पे होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक एपी कहेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी डिनोटेड बाय स्मॉल ए। एपी के फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी डिनोटेड बाय स्मॉल डी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू होता है एनी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़कर, क्यों? क्योंकि उसके ठीक पहले कोई टर्म नहीं होगा, माइनस प्रीसीडिंग टर्म। भाई मान लीजिए हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं तो प्रीसीडिंग टर्म नहीं होगा आपका, इसलिए हम कहते हैं कि एनी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। एग्जाम्पल लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। जैसे 2 4 फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। ये ध्यान रहे, सो ऑन लगाते समय आप ही 3 डॉट का ही प्रयोग करेंगे। स्टैंडर्ड तरीका यही होता है, बाकी लगाने को आप कुछ भी लगा दीजिए। लेकिन आप अगर कहीं स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो आपको 3 डॉट ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, हम इसे कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, हम इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इसको टर्म में बात करें तो ये हमारा है टर्म नंबर फर्स्ट। इसकी बात करें तो ये है हमारा टर्म नंबर 2। इसकी बात करें तो ये हमारा है टर्म नंबर 3। इसकी बात करें तो ये हमारा है टर्म नंबर 4। ये है टर्म नंबर 5। ये है टर्म नंबर 6। एनसीईआरटी में इस टर्म नंबर 1 को हम A1 से डिनोट करते हैं। इस टर्म नंबर सेकेंड को हम A2 से डिनोट करते हैं। इस टर्म नंबर 3 को A3 से, टर्म नंबर 4 को A4, टर्म नंबर 5 को A5, टर्म नंबर 6 को A6। तो चाहे आप T1 T2 T3 T4 T5 लिखिए, चाहे A1 A2 A3 A4 A5 लिखिए, सारी बातें बराबर हैं। इससे कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू एनी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम कोई टर्म ले लेते हैं T2। T1 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ आपका लिखा है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। T2 ले लेते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? T1 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि T2 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है? T1 है। तो इसे लिखेंगे T2 माइनस T1। ठीक है। मान लीजिए आप T3 ले लेते हैं इज इक्वल टू, तो आप लिखेंगे T3 माइनस T2। T3 लिए, उसके ठीक पहले वाला टर्म अर्थात प्रीसीडिंग टर्म निकाल देंगे। इज दैट क्लियर? या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। To find out an AP whose first term and common difference
आर गिवन। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। मान लीजिए किसी एपी का फर्स्ट टर्म आपका है 4 है और कॉमन डिफरेंस डी आपका 3 है। एपी आपको फाइंड आउट करना है तो आप एपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाइए। 4 में 3 ऐड होगा 7, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करिए, फिर 7 में 3 ऐड हुआ 10, फिर 10 में 3 ऐड करिए 13, फिर 13 में 3 ऐड करिए 16, 16 में 3 ऐड करिए 19। दिस सीक्वेंस गोज ऑन। ये आपका रिक्वायर्ड एपी बन गया। फिर से सुनेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस को हर एक टर्म में जोड़ते जाएंगे। जैसे 4 में 3 को ऐड किए, हम लोग को 7 मिला। फिर अब ऐसा नहीं कि 4 में फिर से 3 को जोड़ेंगे, नहीं, अभी 7 में 3 को जोड़ेंगे। तो 7 में 3 को जोड़े 10, फिर इस 10 में 3 को जोड़े 13, फिर इस 13 में 3 को जोड़े 16, फिर 16 में 3 को जोड़े 19। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी एपी का आपको गिवन हो कि फर्स्ट टर्म जो है 3 है और कॉमन डिफरेंस जो है -1 है, तो रिक्वायर्ड एपी क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, रिक्वायर्ड एपी आपकी होगी, सबसे पहले कॉमन ए को लिखेंगे। ए आपका कितना है 3 है, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करिए। 3 में -1 ऐड होगा, ये आएगा 2, 2 में -1 ऐड होगा, ये +1, +1 में -1 ऐड होगा 0, वो 0 में -1 ऐड होगा -1, -1 में -1 ऐड होगा -2। इस तरह से आपका सीक्वेंस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल सेकंड हो गया आपका, ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। किस तरह से आप एपी फाइंड आउट करेंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए, फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, कॉमन डिफरेंस बी डी, देन रिक्वायर्ड एपी। फर्स्ट टर्म आपका ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। हमने कहा क्या, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं। चलिए आज के दिन भी लिख लेंगे ए। हमने कहा था कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। चलिए ए में डी ऐड हुआ, ए प्लस डी, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस डी को फिर से ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका ए प्लस 2d। फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करिए इसमें, तो इसमें डी और ऐड होगा तो ए प्लस 3d। इस तरह से आपकी सीरीज आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को और लेते हैं और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के विषय में भी चर्चा करते हैं। तब तक आप इसको नोट करते रहिए।